अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मुआज़ अहमद सिद्दीकी और मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहली चीज़ कि वीडियो बनाने का हरगिज़ मकसद ये नहीं है कि आप अपने पेट्स का ट्रीटमेंट खुद शुरू कर दें, बल्कि बहुत से लोग जो विलेज से कांटेक्ट करते हैं या बहुत से लोग जो वेट से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, तो एज़ सून एज़ पॉसिबल घर में जो चीज़ें अवेलेबल होती हैं उनसे आप क्या क्या पॉसिबल अपने पेट के साथ कर सकते हैं। तो ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए, खुद से आपने कोई ट्रीटमेंट नहीं करना, क्योंकि जो प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है वो वेटनरी डॉक्टर ही पेट्स का करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि डॉग कैट्स में पॉइजनिंग होती क्या है, इसके काज क्या होते हैं और आपको पता कैसे चलेगा कि आपके पेट्स को जो है वो पॉइजनिंग हो गई है। तो सबसे पहले हम इसके साइन एंड सिम्टम डिस्कस कर लेते हैं। जो फिजिकली आपको नज़र आएगा वो ये होगा कि आपके डॉग या कैट को हाइपर सैलिवेशन, बहुत ज़्यादा मुंह से सलाइवा आ रहा होगा, या बाज़ दफ़ा डॉग या कैट को जो है वो नर्वस साइन भी आने लग जाते हैं। एक तो लिवर और किडनी दोनों का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि इस पॉइजनिंग में लिवर एंड किडनी दोनों इफेक्ट होते हैं। बेसिकली बॉडी के जितने भी मेटाबोलाइट्स होते हैं उनको इन्होंने बॉडी से एक्सक्रीट करना होता है, जिसकी वजह से लिवर और किडनी दोनों इफेक्ट होते हैं। इसके अलावा जो है वो डॉग या कैट ऑफ फीड हो जाएगा, कुछ खाएंगे नहीं, और इसके अलावा जो है वो बिल्कुल लेथार्जिक हो जाएंगे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि पॉइजनिंग कौन कौन सी हो सकती है। तो आपके घर में क्या क्या चीज़ें आपकी पेट को पॉइजन कर सकती हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, डिफरेंट प्लांट्स होते हैं जिनके खाने से डॉग या कैट को जो है वो पॉइजन हो जाती है। अब एक नॉर्मल ग्रास है, वो डॉग या कैट ईट करते हैं, जब भी उनका स्टोमक डिस्टर्ब होता है थोड़ी देर बाद वो फौरन से वॉमिट कर देते हैं, तो दैट इज़ नॉट द टाइप ऑफ पॉइजनिंग, और वो ग्रास भी पॉइजनिंग में नहीं आती। तो डिफरेंट किस्म की जो ग्रास होती हैं जिससे कैट और डॉग एलर्जिक होते हैं, तो आपने ख्याल रखना है कि अपने गार्डन में वो ग्रो ना करें जिसकी वजह से वो पॉइजन हो जाए। अब इसके अलावा डिफरेंट पेस्टिसाइड स्प्रेज होते हैं। आपने घर में गार्डन में जो है वो पेस्टिसाइड स्प्रे किया, जिसकी वजह से अगर वो लीक कर लेते हैं तो फिर उसको पॉइजनिंग हो जाती है। डिफरेंट किस्म के परफ्यूम्स होते हैं, डिफरेंट किस्म के डिटर्जेंट्स होते हैं जो आप फ्लोर पे यूज़ करते हैं, फिनोल वगैरह हो गए जिससे आप फर्श धोते हैं, ये चीज़ें भी जो होती हैं वो पेट्स के लिए पॉइजनिंग होती हैं। इसके अलावा कुछ ह्यूमन फूड होते हैं, लाइक चॉकलेट हो गई। इसके अलावा डिफरेंट और भी फूड्स होते हैं जो जिनकी वजह से जो है वो प्रॉब्लम हो जाता है पॉइजनिंग का। इसके अलावा हम बात करते हैं तो उसमें जो है वो डिफरेंट मेडिकेशंस आती हैं, लाइक पैरासीटामोल। अगर आपके डॉग ने खा लिया, कि आप बहुत से पेट ओनर जो हैं वो मिस्टेकनली पैरासीटामोल दे देते हैं, तो ये डिफरेंट किस्म की पॉइजनिंग है। अब सपोज आप घर में हैं, आपके वेटनेरियन आपसे बहुत दूर हैं, अब आपके डॉग या कैट को फौरन से पॉइजनिंग हुई है, तो सबसे पहले चीज़ आपने क्या करनी है, आप सबसे पहला काम ये करेंगे कि अपने डॉग या कैट को वॉमिट इंड्यूस करवाएंगे, ताकि वो जो पॉइजन अभी आपके डॉग या कैट की बॉडी में चला गया एज सून एज पॉसिबल वो रिमूव हो जाए। क्योंकि वो पॉइजन जितनी जल्दी आपके डॉग या कैट की बॉडी से रिमूव होगा, उतना उसकी जो इफेक्ट है वो कम आएगा। लाइक अगर एक पॉइजन की रिक्वायरमेंट है जिसकी वजह से डेथ होती है वो 5 mm है, अगर वो 4 mm गया तो सही है कि डेथ नहीं होगी, एटलीस्ट वो आपका डॉग या कैट की जान बच जाएगी। तो सबसे पहले आपने वॉमिट इंड्यूस करवानी है। अब वॉमिट आप घर के अंदर कैसे इंड्यूस करवा सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट आप उसको जो है हाफ टेबल स्पून दे देंगे कैट को, और 1 टेबल स्पून आपने डॉग को जो है वो खिला देना है, जिसकी वजह से उसको जो है फौरन से वॉमिट होगी और जो भी पॉइजन उन्होंने खाया वो फौरन उनकी बॉडी से रिमूव हो जाएगा। इस चीज़ का आपने ख्याल लाजमी रखना है कि आपकी डॉग या कैट जो है वो कॉन्शियस हो, ये ना हो कि बहुत ज़्यादा लेथार्जिक हो, आप डायरेक्ट उनके स्टोमक में, मुंह में जैसे डालें तो वो कहीं पर स्टक हो जाए। आपने इस तरह नहीं करना। अगर डॉग या कैट कॉन्शियस है तो आपने ये करना है। अगर आपके पास सोडियम कार्बोनेट नहीं पड़ा हुआ घर में, तो आपने कॉन्सेंट्रेटेड साल्ट का सोल्यूशन बना लेना है। 1 टेबल स्पून जो है वो आपने 5 ml वाटर में जो है वो ऐड करके आपने कैट को पिला देना है, या अगर डॉग है तो उसको आपने जो है वो 10 ml पानी के अंदर 2 टेबल स्पून जो है वो कंसनट्रेटेड साल्ट के ऐड करके, NaCl के ऐड करके फ़ौरन से पिला देना है। उससे ये होगा कि डॉग या कैट को वॉमिट होगी, जो भी पॉइजन है वो फ़ौरन बॉडी से रिमूव हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपके पास एनिमल चारकोल पड़ा हुआ है, तो वो अगर आप फ़ौरन से डॉग या कैट को खिला दें तो उससे एक ये फ़ायदा होगा कि वो एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है स्टोमक एयर की, जिससे वो जो भी पॉइजन है वो बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होगा।
तो ये फ़ौरन से जो है ये चीज़ें आप घर में कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा चाइनीज़ मेडिकेशन की तरफ जाते हैं। चाइनीज़ मेडिकेशन में ये है कि आप घर में आपके हनी पड़ा हुआ है, आप हनी उसको दे देते हैं डॉग या कैट को। अगेन आपने हाफ टेबल स्पून जो है वो कैट के लिए और 1 टेबल स्पून जो है बड़े डॉग के लिए रखना है। अगर आप हनी फ़ौरन से खिला देते हैं तो उससे पॉइजन का थोड़ा सा इफेक्ट जो होगा वो कम हो जाएगा। तो ये जो है आप कर सकते हैं। अच्छा, हम होम्योपैथी को भी डिस्कस कर लेते हैं। होम्योपैथिक में यह है कि नक्स वोमी का एक मेडिसिन है जो आप अपने डॉग या कैट को दे सकते हैं। उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। 5 ड्रॉप्स आप अपनी कैट को और 10 ड्रॉप्स हैं वो अपने डॉग को दे सकते हैं, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट हम आर्मोपैथी का डिस्कस करेंगे। उसमें यह है कि अगर आपके घर में मिंट लगा हुआ है, पुदीना, तो उसके आप लीफ जो है 2 लीफ कैट के लिए और 3 to 5 लीफ जो है वो डॉग को दे सकते हैं। उससे पॉइजन का थोड़ा सा इफेक्ट जो है वो कम हो जाए। मैं आपको ये बात कहूंगा कि आपने खुद ये सारा कुछ घर में नहीं करना और ये इससे कंसिडर नहीं करना कि आपके डॉग या कैट इससे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर इमरजेंसी कंडीशन है तो फ़ौरन कोशिश करें कि आप अपने डॉग या कैट को फ़ौरन क्लिनिक लेके जाएं। आपका डॉक्टर जो प्रॉपर उसको ट्रीट करेगा। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, क्लिनिक बहुत ज़्यादा दूर है या क्लिनिक ऑफ है, या आप किसी ऐसे विलेज एरिया में रहते हैं जहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, तो उसमें ये है कि आप ये सारी जो है वो कंडीशन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। आप कुछ भी इसके बारे में क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।